नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025-26। लास्ट टाइम में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह एक ही क्लास में इस टॉपिक को पूर्ण करवाया गया था। आज इस टॉपिक को पूर्ण करते हैं। राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। एक आमतौर पर विद्यार्थियों का सवाल रहता है कि सर, ये फ्लैगशिप योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं क्या एक ही टॉपिक हैं या इनमें क्या अंतर है? तो इस अंतर को देखते हुए अपन अच्छे से इसको पढ़ते हैं। एक विशेष आग्रह, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहे। देखिए, पढ़ते हैं राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। सबसे पहले जन कल्याणकारी योजनाएं किसको कहते हैं और फ्लैगशिप योजनाएं किसको कहते हैं, दोनों में अंतर को देखते हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं आम नागरिकों की भलाई के लिए होती हैं, जिनमें आम नागरिकों की भलाई हो। जन जन का मतलब जनता, उनके कल्याण के लिए। जबकि फ्लैगशिप योजनाएं सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। थोड़ी सी देखिए, गला बैठा हुआ है, जुकाम हो रखी है, फिर भी प्रयास रहता है कि रोज आप तक वीडियो को पहुंचाया जाए। तो थोड़ा सा सहयोग करेंगे जैसे भी आवाज मिलती है आपको। और अक्सर किसी विशिष्ट क्षेत्र या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होती है, जो जन कल्याणकारी योजनाओं से अलग होती है। ये थोड़ा सा अंतर देखिएगा कि जन कल्याणकारी योजना आम नागरिकों के लिए और फ्लैगशिप योजनाएं होती है सरकार के लिए महत्वपूर्ण। जन कल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्य क्या होता है? आम नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, जैसे गरीबी को कम करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाना, ये इसका लक्ष्य रहता है। गरीबी कैसे भी करके कम की जाए, शिक्षा है उसमें सुधार किया जाए, स्वास्थ्य में सुधार और बुनियादी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आम जनता को, आम नागरिकों को, उनकी पहुंच को आम जनता तक बढ़ाना। इसमें बहुत सारी आती हैं आपके, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारी की सारी हैं। आवास किसको मिलता है? आम नागरिकों को। उज्ज्वला योजना जिसमें सिलेंडर दिया जाता है, किसके लिए है? आम नागरिकों के लिए। स्वच्छ भारत मिशन देखिए सभी जनता के लिए है। भारत स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं उनसे मुक्ति मिलेगी, तो ये आम जनता के लिए है। विशेषताएं, ये योजना जो जन कल्याणकारी योजना है, ये व्यापक होती हैं, फैली हुई, और बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित करते हैं, लाभ प्राप्त होता है इनसे। वहीं फ्लैगशिप योजनाओं की बात करें तो इनका लक्ष्य होता है सरकार की प्राथमिकताओं को पूरा करना, जैसे आर्थिक विकास कैसे हो, अनेक प्रकार के कौशल हैं उनका विकास कैसे किया जा सके, या तकनीकी प्रगति। तो ये अंतर आपको समझ में आया होगा, फ्लैगशिप योजनाएं क्या है और जन कल्याणकारी योजनाएं क्या है। इनके उदाहरण देखिए फ्लैगशिप योजनाओं के, जैसे डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया मिशन है। ये सारे के सारे सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उनको पूरा करते हैं। विशेषताएं, ये योजना विशिष्ट लक्ष्यों पर केंद्रित होती हैं और अक्सर सरकार की छवि को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। अब देखते हैं टॉपिक आपका राजस्थान में सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, तो उसको पढ़ते हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं को बाद में पढ़ेंगे। राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम और उनकी उपलब्धियां एक टॉपिक है, इसको शुरू तो कर रहे हैं। ये योजनाएं तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इनमें से भी क्वेश्चन आएंगे। और जो ये एक वर्ष का समय है 2025 का, इसमें जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं इनको एक बार अपन एग्जाम के नज़दीक में दोबारा से पढ़ेंगे।
क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं जो लागू हो जाएंगी, तो उनको भी पढ़ना जरूरी रहेगा। लेकिन ये नहीं कि आप इन योजनाओं को ना पढ़ें, ये योजनाएं भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, इसमें आपकी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका शुभारंभ किया गया था शनिवार 1 मई 2021 को। देखिए चित्र साथ में दिखेंगे आपको तो और भी ज़्यादा यादें रहेंगे। चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरू की गई। इसमें होता क्या है, प्रदेश के प्रत्येक परिवार को सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। सामान्य बीमारी से लेकर के हार्ट बाईपास सर्जरी, कैंसर और कोरोना तक के 1597 पैकेज इसमें शामिल किए गए हैं। शुरुआत 1 मई 2021, स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए तक का, छोटी बीमारियों से लेकर के बड़ी बीमारियों तक कितने 1597 पैकेज इसमें शामिल किए गए हैं। 788 राजकीय एवं 585 निजी अस्पताल योजना से संबंध है। पात्रता इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून SECC 2011 के पात्र परिवार, संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक तथा कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवारों को निःशुल्क एवं शेष परिवार प्रीमियम का 50% यानी 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान करके इस योजना में शामिल हो सकते हैं। कुछ को निःशुल्क है और शेष परिवार को प्रीमियम देना पड़ेगा 50%, यानी 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष ये देते हैं तो आपको भी निःशुल्क ये योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मोटा मोटी तौर पर जो बातें हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे। अब तक बात की जाए तो 1.34 करोड़ परिवार इसमें पंजीकृत हैं। 5 लाख मरीजों के इलाज पर 615 करोड़ रुपए की कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके बाद में ये योजनाएं हैं, एक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान। देखिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान क्या है, खाद्य पदार्थों में जो मिलावट की जाती है उसको रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। मिलावटखोर हैं उनके विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनेगा। अब तक 742 मामलों में न्यायालय के फैसले आ चुके हैं। एक है आपका निरोगी राजस्थान अभियान, जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण करना और जन चेतना कार्यक्रम के लिए 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन 31/3/2022 तक किया जा रहा है। शुभारंभ इसका याद रखें, निरोगी राजस्थान अभियान का 18 दिसंबर 2019। ग्रामीण क्षेत्रों में 79,731, हालांकि ये आंकड़े नवीनतम और भी बड़े हैं। शहरी क्षेत्र में 14,373 स्वास्थ्य मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके बाद में है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। 713 प्रकार की दवाइयों और 258 सर्जिकल आइटम को सम्मिलित करते हुए कुल 971 दवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत। और 3 वर्षों में 2085 करोड़ रुपए इस पर व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है। राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों तथा मेडिकल कॉलेजों के संबंध चिकित्सालयों में 90, जिला अथवा उप जिला सैटेलाइट चिकित्सालयों में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 37 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व डिस्पेंसरी चिकित्सालयों में 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क है। और 3 वर्षों में जो व्यय होगा 717 करोड़ रुपए। इसके बाद में है घर घर औषधि योजना। इसमें घर घर औषधि पौधों का वितरण किया जाएगा। 1 अगस्त 2021 से प्रारंभ हो चुकी है। 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्षों में 3 बार में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं काल मेघ के 2 पौधे सहित कुल 8 औषधीय पौधे
निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और अब तक 4.67 करोड़ औषधीय पौधे वितरित किए जा चुके हैं। नवीनतम आंकड़े और भी बड़े होंगे। राजस्थान राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। सिलिकोसिस एक बीमारी खास तौर पर जो खनन है, पत्थर पत्थर तोड़ने वाले, पत्थर पीस कर पाउडर बनाने वाले, गिट्टी बनाने, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों को होती है। राज्य सरकार सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता एवं 1500 रुपये प्रति माह मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन, पीड़ित की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए की सहायता एवं पत्नी को विधवा पेंशन व पालनहार योजना का लाभ दे रही है। तो ये सिलिकोसिस नीति 2019 है, ध्यान में रखें। जो खनन करते हैं, खोदते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं, पत्थर पीस कर पाउडर बनाते हैं, उनमें यह बीमारी देखने को मिलती है। 15,527 सिलिकोसिस पीड़ितों को पुनर्वास के लिए 382 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 75 वर्ष से कम आयु के वृद्धों को यह अभी राशि नवीनतम आप देखिएगा ये बढ़ा दी गई है, लेकिन जो सम्मान पेंशन योजना है यह अभी भी मिल रही है। तो नवीनतम आंकड़े हैं वो देखेंगे, शायद 1170 है या 1500 रुपये अभी दिए जा रहे हैं इसको 75 वर्ष से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको, और कम वालों को 1150 दिए जा रहे हैं। 1150 है या 1170 ये देखेगा आप नवीनतम आंकड़े। लेकिन ये योजनाएं आपको पढ़नी है। मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना है, इसमें भी आप देखिएगा नवीनतम आंकड़े कितने हैं। इंदिरा रसोई योजना है, कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ कब शुरू की गई, 20 अगस्त 2020 को, और राज्य सरकार द्वारा ये भोजन प्राप्त करवाया जा रहा है आम जनों को। तो ये मुख्य मुख्य योजनाएं हैं। पालनहार योजना है, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति माह, 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह, वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एक मुश्त सहायता प्रदान की जा रही है। पालनहार योजना के अंतर्गत 1 रुपये किलो गेहूं, ये एनएफएसए के अंतर्गत अंत्योदय के 28 लाख बीपीएल के 1.17 करोड़ एवं स्टेट बीपीएल के 29 लाख सहित कुल 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों को मार्च 2019 से, याद रखें तिथि, 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में आपकी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू किए जा चुके हैं और इनसे भी बहुत से विद्यार्थी लाभान्वित हैं। इसके बाद में है देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना, शिक्षा से जुड़ी हुई। अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ये योजना शुरू की गई है, देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना, और प्रति वर्ष इसमें 1500 स्कूटी वरीयता के आधार पर देने का प्रावधान है। इसके बाद में है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, ये भी SC ST OBC जनरल EBC अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना है। छात्राओं को प्रति वर्ष 10,050 स्कूटी वरीयता के आधार पर देने का प्रावधान है। 2018-19 में 1509 को दिया गया, 2019-20 में 2436 स्कूटी वितरित की गई। किसानों के लिए भी हैं फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, ये 12 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई और इस योजना का उद्देश्य है राज्य में कृषि प्रसंस्करण के स्तर में वृद्धि करना, छिद्रता में कमी, मूल्य को बढ़ाना, कृषकों की आय में वृद्धि, साथ साथ में निर्यात को बढ़ावा देना। और योजना में 1 करोड़ रुपए तक पूंजीगत एवं 1 करोड़ रुपए तक का ब्याज अनुदान दिया जाता है।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये मई 2021 से बिजली के बिल में प्रति माह 1,000 रुपये तक व प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 रुपये तक अनुदान मिलता है। सालाना 1,450 करोड़ रुपए अतिरिक्त सब्सिडी। तो इससे भी बहुत सारे किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। महिलाओं के लिए है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000 रुपये सहायता दी जाती है। शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह पर तथा महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपये सहायता दी जाती है। कन्या के 10वीं पास होने पर 10,000 रुपये, स्नातक पास होने पर 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। तो ये याद रखें, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसके बाद में मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। एकल नारी 18 से 55 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको 500 रुपये, 55 से 60 750 रुपये। ये नवीनतम आंकड़े आप देखेंगे इनमें कितने हैं, लेकिन योजना तो ये है फ्लैगशिप योजनाओं में। युवाओं के लिए है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, फरवरी 2019 से शुरू की गई है। इसमें पुरुष बेरोजगारों को नवीनतम कितने हैं यह आप देखेंगे स्वयं। पात्र जो बेरोजगार हैं उनको 3 माह का प्रशिक्षण देकर के विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाई जाएगी और 1 जनवरी 2022 से बेरोजगारी भत्ते में 1,000 रुपये की वृद्धि के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो जिनको 3 मिलते हैं 4 मिलेंगे और 3.5 मिलते हैं उनको 4.5 बेरोजगारी भत्ता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में ये शुरू हुई योजना और इसका उद्देश्य है 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप में संबल प्रदान करना। बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। किस योजना के अंतर्गत? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत। उद्योगों की बात की जाए तो उद्योगों में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, दिसंबर 2019 से ये लागू है। इसमें जो नए रोजगार के अवसर हैं वो उपलब्ध करवाना, ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाना। योजना में 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% एवं 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% तक ब्याज अनुदान दिया जाता है। एमएसएमई अधिनियम स्वप्रमाणीकरण। प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों की सरल स्थापना एवं विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 4 मार्च 2019 से राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम लागू किया गया है। योजना के अंतर्गत उद्यमी के आवेदन के बाद आवेदन प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसी समय जारी कर दिया जाता है। इसके तहत उद्यमी को जो मेहनत करने वाला है, उद्योग धंधे विकसित करने वाला है, 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी प्रकार की स्वीकृति एवं निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, यह भी 2019 में शुरू की गई। उद्योगों के निर्माण के लिए 7 वर्षों के लिए देय है। इसमें जमा एसजीएसटी का 75% तक पुनर्भरण किया जाता है और 7 वर्षों के लिए विद्युत कर है, भूमि कर, मंडी शुल्क में 100% छूट है तथा स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतर शुल्क है उसमें भी 100% छूट दी जाती है। नागरिक अधिकार जन सूचना पोर्टल ये 2019 में शुरू किया गया। इस पोर्टल पर 115 विभागों में चल रही 256 योजनाओं की 558 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हैं। राजस्थान जन आधार योजना राज्य के हर परिवार का होगा, 1 नंबर, 1 कार्ड और 1 ही पहचान। और इससे कई प्रकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ भी प्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरित
किया जा रहा है जन आधार कार्ड के माध्यम से, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो ये फ्लैगशिप योजनाएं हैं, और भी बहुत सारी आएंगी। उनको ज्यों ज्यों आती हैं, लास्ट में एक बार अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास में आपको एक बार दोबारा से नवीनतम जो आंकड़े हैं उनके अनुसार बता दिया जाएगा। लेकिन इनको आप इग्नोर ना करें, इनको भी पढ़ना है। कई बार क्या होता है, जो पहले की योजनाएं हैं उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुख्य मुख्य जो हैं उनको आपको बताया गया है। आराम से इनको देखें, नोट्स में इनको भी आप शामिल करें, यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यह कोई नहीं कह सकता कि नवीनतम योजनाएं पूछी जाएंगी या जो पहले से जारी हैं वो पेपर में आएंगी। तो आज का ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक का ऑप्शन भी रहता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक, नए वीडियो और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय